कहते हैं कि सड़कें किसी भी शहर या गांव के विकास का पैमाना होती हैं। कनेक्टिविटी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है सड़कों की। योगी सरकार एक्सप्रेसवे से लेकर गांव की सड़कों को लेकर बजट पर बजट रिलीज कर रही है, लेकिन ठेकेदारों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ से घटिया क्वालिटी की सड़क बनाकर पैसे को हजम किया जा रहा है। ताजा मामला गोंडा के एक और ठेकेदार के चमत्कार का है, जिसने न सिर्फ घटिया सड़क बनाई बल्कि सड़क भी आधी अधूरी बनाई और पेमेंट पूरा निकाल लिया गया। सड़क निर्माण के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसका नाम है ईशान कंस्ट्रक्शन। मामला गोंडा अयोध्या मार्ग के नगवा ग्राम पंचायत का है। नगवा में नाबार्ड वित्त पोषित योजना के तहत एक सड़क बनाई गई है। इस सड़क को बनाने में भी जमकर धांधली की गई। 1350 मीटर बनने वाली इस सड़क को सिर्फ 1050 मीटर बनाकर बजट का बंदरबाट कर लिया गया है। यही नहीं, इस सड़क को बनाने वाली फर्म ने सड़क निर्माण के दौरान काटे गए पेड़ों के जड़ों को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया। सड़क से पेड़ों की जड़ों को निकाला ही नहीं गया और उस पर मिट्टी डामर लगाकर पक्का कर दिया गया। अब इस सड़क पर जड़ें जगह जगह पर बाहर निकली साफ दिखाई देती हैं, जो किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस सड़क के लिए अब शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सड़क का निर्माण हुए अभी मात्र 3 महीने हुए हैं और अभी से ही सड़क कई जगह से टूटने लगी है, जबकि इस सड़क पर ज्यादा वाहनों का आवागमन भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर पहले से ही खड़ंजा बना हुआ था, लेकिन जीरो से कार्य दिखाया गया और भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सड़क निर्माण करने वाली फर्म ईशान कंस्ट्रक्शंस ने किसानों के खेतों से 5-6 फीट तक गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी की खुदाई की, जिससे खेती की जाने वाली जमीन खराब हो गई। जैसा कि गोंडा में सड़कों के निर्माण में किस तरह भ्रष्टाचार, धांधली और पैसे को बचाने को लेकर बंदरबाट जो किया जाता है, उसको गोंडा पोस्ट लगातार आप तक पहुंचाता चला आ रहा है। कुछ ऐसा ही भ्रष्टाचार एक बार फिर सड़क निर्माण में किया गया है। हम खड़े हैं इस समय नगवा ग्राम पंचायत में, जहां पर एक सड़क है, लगभग 1350 मीटर की वो सड़क है। साल भर बनने में लग गया और 2 से 3 महीने पहले ही वो सड़क बनकर तैयार हुई और ग्रामीणों को उपहार में दी गई। लेकिन उस सड़क की हकीकत अब क्या है, किस तरह उसमें भ्रष्टाचार किया गया, जो मट्टी पटाई का कार्य किया गया वो भी उसी तरह किया गया जैसे पहले किया जाता रहा है कि बगल के ही खेत से मट्टी को निकाल लिया गया, लगभग 6 से 8 फीट का गड्ढा कर दिया गया और निकाल के सड़क को पार दिया गया। इसमें और भी आरोप लग रहे हैं कि खड़ंजा पहले ही सही पड़ा था, लेकिन काम जो दिखाया गया फर्म के द्वारा वो शून्य से दिखाया गया। 1350 मीटर की सड़क बननी थी, मात्र 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 50 मीटर ही बनी, कुछ सड़क वैसे ही पड़ी है। इसमें आरोप भी लग रहे हैं कि जो संबंधित जेई हैं, अधिकारी हैं या जो संबंधित फर्म है, उन्होंने जमकर इसमें बंदरबाट किया और पैसे को बचाने को लेकर भ्रष्टाचार किया। हमारे साथ नगवा गांव के ही कुछ ग्रामीण प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला, किस तरह ये सड़क बनाई गई, कौन सा फर्म था और क्या क्या आरोप लगे हैं या फिर क्या क्या शिकायत आपके द्वारा की गई। मैंने तो ये भी देखा कि इस सड़क में जो पेड़ के खूंटे हैं वो भी बीच बीच में हैं। तो क्या है प्रधान जी पूरा मामला आप बताएं। प्रधान प्रतिनिधि परिचय दीजिएगा। स्वामीनाथ सिंह, ग्राम सभा नगवा, प्रधान प्रतिनिधि। क्या है ये पूरा मामला, कौन सी सड़क है? ये सड़क है अयोध्या गोंडा मार्ग से जमुआ को आती है, 1350 मीटर स्वीकृत हुई थी, तो इसका नाम चेंज करके धुंधुनपुरवा और जमुआ कर दिया गया। और उसके बाद में जब इसका काम जमुआ और जमुआ क्लियर करिएगा क्या है। ये हमारे ग्राम जिस नाम से सड़क है, इस नाम का कोई ग्राम सभा में कोई मजरा पुरवा नहीं है। कौन सा नाम? ये धुंधुनपुरवा और जमुआ। जमुआ मतलब हाँ, ये हमारे ग्राम सभा में कोई मजरा है नहीं। वकील ये सड़क बनकर बनी और बनने के बाद आधा अधूरी सड़क बनी। जो सड़क अधूरी मतलब जैसे कि 1350 मीटर पास थी, जो उसमें 1050 मीटर बनी। अच्छा। और कुछ पे पत्थर पड़ा, कुछ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। जब हमको इससे जानने का प्रयास किया जेई महोदय को, तो जेई महोदय ने कहा कि ताकि जैसे कि प्रधान जी आप समझिए कि ताकि हर चीज़ अगर पूरा काम किया जाएगा तो फिर मेरा क्या और ठेकेदार का क्या बचेगा। कौन जेई थे? ये एक सिन्हा, असूनी सिन्हा है। असूनी सिन्हा किस खंड के हैं ना, पूरा परिचय दीजिएगा। ये PWD विभाग के हैं। अच्छा। तो जब हमने तो क्या कहा इन्होंने कहा था कि जैसे कि अगर सारा काम हो ही जाएगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, तनख्वाह से मेरा पेट नहीं भरता है। अच्छा। ये सीधा सीधा उन्होंने हमको जवाब दिया। मतलब ये विभाग के जेई का कहना है? हाँ, जेई का कहना है। तो हमने कहा कि सड़क तो अलाइनमेंट में भी नहीं बन रही है, तो कहीं अलाइनमेंट हुए या ना हुए हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा। तो हमने इसकी शिकायत सांसद महोदय से किया था।
सांसद महोदय ने इनसे कहा, वकील इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सांसद? कीर्तिवर्धन सिंह राजापुरिया। अच्छा। फिर हमने मंत्री जी से कहा, वकील इनको कोई इस पे फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने किसी तरीक़ा से यहाँ से एस्टीमेट निकलवाए और उसके बाद में हमने इस सड़क पे कंप्लेंट किया है कि ताकि हमारी सड़क, हमको एस्टीमेट में दिखाई पड़ा कि 0 से ये सड़क पास हुई है, जो मेरा अयोध्या और गोंडा मार्ग से और जमुआ तक इन खड़ंजा निर्माण पहले से चला आया है। तो फिर जब पहले से खड़ंजा लगा हुआ तो इस पर 0 से बनने से क्या उचित था? सरकार का जो पैसा है दुरुपयोग किया गया भाई। जैसे कि जब 0 से सड़क नहीं है, पहले से सड़क बनी है, तो खड़ंजा उस पर पिच होना था, 2 कोट पत्थर बिछाकर उसको पिच कर देना था। वकील इन्होंने ताकि पैसा, सरकार का पैसा धन करने के लिए, गबन करने के लिए इन्होंने सड़क को 0 से दिखा दिया। जब हमने ताकि इसका शिकायत किया और शिकायत करने के बाद में एक पत्रकार महोदय को हमने दिया कि ताकि ये सड़क मेरी निकाल दीजिए, तो जेई महोदय से उन्होंने पूछा तो जेई साहब कह रहे हैं कि हमने तो पूरी सड़क पेंट करी है। तो पत्रकार महोदय ने कहा कि तब अगर आप पेंट करिए तो आधा अधूरी सड़क क्यों पड़ी है? जब तक उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ठेकेदार को फ़ोन दिया और ठेकेदार ने कहा कि हम तुरंत ठेकेदार उस पत्रकार के पास फ़ोन किए, कहीं हम तो प्रधान के घर गिरवाई देवे, प्रधान का हम देख लेवे। कौन से कम फर्म कौन सी है जिसने काम किया है? निशांत कंस्ट्रक्शन। निशांत कंस्ट्रक्शन। हाँ। ये कहाँ के कुछ है पता? ये कुछ हमको नहीं पता है कहाँ के हैं, लेकिन उनका कहना ये है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि पत्थर पहले से पड़ा था जी। मैंने मट्टी भी देखी, जो मट्टी निकाली गई वो बगल से ही निकाल ली गई। बगल 6 से 7 से 8 फीट का गड्ढा किया गया। लोगों के खेत, जो किसानों के खेत थे, वो भी काफ़ी नुकसान हुए होंगे। तो क्या कहना है आपका? किसानों से कोई अनुमति नहीं लिया गया, किसानों को डरवा कर धमका कर मट्टी खोदी गई। किसान चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनको उस पर फर्क नहीं पड़ा। हाँ, किसान लोग हर लोग चिल्लाए, हमारे पास आए, हमारे ऊपर इधर उधर से दबाव कि ये करेंगे वो करेंगे, तो मिट्टी हमको खोदने दीजिए। लगा गेहूं, लगा सब कुछ फसल खुदवा दे, गन्ना अन्ना सब लगा था उस पर। भैया इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, क्या यहाँ पे पहले से पत्थर पड़ा था या जिसने बनवाया हो पत्थर डलवाए थे? नहीं, इस पे खड़ंजा लगा हुआ है। हाँ, इसके खड़ंजा बाद पहले से लगा था? हाँ, पहले से लगा हुआ है खड़ंजा। अच्छा। और फिर उसके बाद इसी पे ये मट्टी और ये क्या कहते हैं, किनारे मट्टी लगवाए और फिर उसके बाद ये पत्थर बिछवा दिए। कितना दिन हुआ ये सड़क बने? ये लमसम साल भर हो गया। नहीं, बने कितने दिन हुए अभी? अभी तो जल्दी है, 2 महीना होता है। अच्छा, बन के तैयार हुई? हाँ, 2-2.5 महीना। तो अभी ये सड़क की हालत बड़ी खराब है। और क्या है, सब उजड़ गई है सब सड़क। हाँ, सब सड़क उजड़ गई है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत अभी कहाँ की है? हमें इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है और माननीय डीएम महोदय को किया है और महोदय चीफ जी को किए हमने और उसके और उनके आला अधिकारी को हमने शिकायत किया है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए, जो जांच में दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस सड़क पर हम खड़े हैं, उस सड़क के निर्माण में सरकार से या शासन से जो पैसे आते हैं, उसको किसी तरह से किसी भी एन के प्रकरण करके उसको बचा लिया जाए, उसका गबन कर लिया जाए। हथकंडे कितने अपनाए जाते हैं, अधिकारी, जेई और संबंधित फर्म के ठेकेदार की पूरी मिलीभगत होती है। तो गोंडा पोस्ट इस तरह की खबरों को आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। सड़क निर्माण में किस तरह की धांधली की जा रही है, चूँकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की यह प्राथमिकता है कि ग्रामीणों तक, उस ग्रामीण तक जहां तक सड़क नहीं पहुंची है वहां तक सड़क पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है, उस पर उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के ठेकेदार और उन्हीं के जनप्रतिनिधि पानी फेरने का काम कर रहे हैं।